नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है जोधपुर से। महिला समाज यूथ सेवा संस्थान जोधपुर के सानिध्य में आज प्रतिभा सम्मान समारोह द्वितीय 2026 बड़े ही शानदार और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। ये दिन महिला समाज के लिए गौरव का क्षण रहा, जहां समाज की एकता, जागरूकता और मजबूत संगठन की अनूठी मिसाल देखने को मिली। कार्यक्रम में समाज के युवाओं और बुजुर्गों ने मिलकर बेहतरीन व्यवस्था संभाली। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सैयद शादाब अली जिलानी कादरी एवं देवेंद्र भारती महाराज उपस्थित रहे। वहीं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल के प्रतिनिधि के तौर पर उनके पुत्र अशोक पटेल ने शिरकत की। समारोह की मुख्य उपलब्धि यह रही कि इसमें महिला समाज के 75 से अधिक प्रतिभावान छात्र छात्राओं को उनकी शैक्षणिक व अन्य उपलब्धियों के लिए मंच पर सम्मानित किया गया। जोधपुर से सलीम खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। श्री विजयनगर से खबर आ रही है, जिसमें भीषण गर्मी के बीच श्री विजयनगर उपखंड क्षेत्र में पेयजल किल्लत को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कस्बे की नहर पार बसे वार्ड नंबर 6, 7, 8 के करीब 15 से 16 हजार निवासी पानी की बूंद बूंद को तरसने के बाद एकजुट हुए और सोमवार को एसडीएम कार्यालय पहुंच गए। वार्ड वासियों ने उपखंड अधिकारी शकुंतला चौधरी को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में स्थायी जलापूर्ति सुनिश्चित करने की पुरजोर मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम शकुंतला चौधरी ने तुरंत सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों से बात की और ग्रामीणों को शीघ्र समाधान का ठोस आश्वासन दिया है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हम पेयजल की समस्या को लेकर पहुंचे थे, जो कि हमारे गणेश विहार के वार्ड नंबर जो 6, 7, 8 के सारे जो वार्ड हैं, उनकी हम समस्या लेकर पहुंचे थे कि हमारे ना तो उधर कोई डिग्गी की व्यवस्था है और ना ही कोई वाटर वर्क सप्लाई हो रही है कोई उधर, और पाइपलाइन का भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो जितनी भी उधर आबादी रह रही है वो सारी ही पानी से वंचित है और बहुत बड़ी समस्या है ये, हमारे लिए जल का संकट बन रखा है। तो हम ये आग्रह लेकर आए थे मैडम से, हमारा ये निवेदन था उनसे कि आप हमारी इस पानी की समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। क्या हमारे 6, 7, 8 3 वार्डों में पानी की समस्या है, जो 40-45 साल पुरानी कॉलोनियाँ बची हुई हैं और सारी अप्रूव्ड हैं और उनमें पानी की समस्या है। वहाँ न तो निकासी की है और न पानी पीने की, दोनों ही समस्या हैं। और पानी पीने की गर्मियों में आके बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। नहर से भरने नहीं देते, पानी कहीं से बाहर, नीचे का पानी खारा है और पानी की बहुत ज़्यादा समस्या, पानी के लिए तरसते हैं। हम पेयजल की समस्या को लेकर चाकसू में विकास के बड़े बड़े दावों की धरातल पर पोल खुलती नजर आ रही है। कस्बे का रोडवेज बस स्टैंड यात्रियों के लिए राहत बनने के बजाय महज एक शो पीस बनकर रह गया है। इस भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में भी बस स्टैंड के कमरों पर हमेशा ताले जड़े रहते हैं, जिनके कारण यात्रियों को खुले आसमान के नीचे खड़े रहकर बसों का घंटों इंतजार करना पड़ता है। स्थानीय विधायक राम अवतार बेरवा ने कई बार जनता को इस अव्यवस्था को सुधारने का आश्वासन दिया, लेकिन वह आश्वासन अब तक सिर्फ कागजी ही साबित हुआ है। यात्रियों की एक बड़ी समस्या यह भी है कि अधिकतर रोडवेज बसें मुख्य बस स्टैंड पर आने के बजाय सीधे बाईपास होकर गुजर जाती है। ऐसे में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को भारी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। चाकसू का रहने वाला हूँ। क्या बात है? बसें नहीं आ रही, आधा पौन घंटे से ज़्यादा हो गया है। और क्या कुछ कहना चाहते हैं? व्यवस्था है यहाँ पे बैठने की, इतनी पब्लिक परेशान हो रही है, कोई कहाँ जाएगी। 1 घंटे से बसें नहीं आ रही। काय लेना देना काय को बैठने के लिए कुर्सियाँ काय को ये खड़ा चल रही है, काय कुर्सियाँ चल रही है। ब्यावर से खबर आ रही है, जहां इस्लामिया इंतजामिया कमेटी, जामा मस्जिद, छावनी व ईदगाह ने ब्यावर नगर परिषद प्रशासन पर वक्फ जायदाद पर अवैध और नियम विरुद्ध कार्रवाई करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस कार्रवाई के विरोध में सोमवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने रोष प्रकट किया और नगर परिषद की कार्रवाई की निष्पक्ष जांच करवाने, दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने और तथा वक्फ संपत्ति पर लगाए गए नगर परिषद के साइन बोर्डों को तुरंत हटाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों का आरोप है कि परिषद ने यह पूरी कार्रवाई पूरी तरह नियम विरुद्ध और बिना किसी पूर्व सूचना या कानूनी नोटिस दिए की है, जो कि सरासर गलत है। ज्ञापन सौंपने के दौरान मुस्लिम नौजवान समिति के अध्यक्ष मोहम्मद साजिद सहित बड़ी संख्या में प्रबुजन कमेटी पदाधिकारी और आम मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित रहे। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
आज मुस्लिम नौजवान समिति जिला ब्यावर, कुरैशी महासभा ब्यावर और इस्लामी इंतजामिया जामा मस्जिद कमेटी ईदगाह छावनी के संयुक्त से आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन जो है हाल ही के अंदर 13 मई 2026 को नगर परिषद द्वारा जो वक्फ जायदाद है खसरा संख्या 1720 उस पर अवैध कार्रवाई की गई, जहाँ पर पहले से ही जो औकाफ कमेटी उनका निर्माण हो रखा था और उस निर्माण को ध्वस्त किया गया बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के। उसी को ध्यान में रखते हुए आज तमाम मुस्लिम समाज के लोग जो है वो आज माननीय जिला कलेक्टर को ज्ञापन देना है। हमने माननीय कलेक्टर साहब को हमारी उन तमाम चीज़ों का ब्यौरा दिया, दस्तावेज दिए और हमने उनके अंदर पुरजोर के साथ हमारी मांगे रखी है, जिसमें 3 मांगे हमारी महत्वपूर्ण हैं। एक वो है कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए जो कार्रवाई हुई है, और उस कार्रवाई में निष्पक्ष जांच करते हुए जो कर्मचारी और जो अधिकारी उनके खिलाफ जो भी है दंडात्मक कार्रवाई की जाए। आज मुस्लिम नौजवान समिति जिला ब्यावर। अलवर से खबर आ रही है, जहां नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के बैनर तले सोमवार को अलवर में नीट 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक और विभिन्न अनियमितताओं के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई की अगुवाई में आक्रोशित छात्रों और युवाओं ने केंद्र सरकार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर नारेबाजी की। उनका प्रतीकात्मक आरती जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए एनएसयूआई प्रदेश महासचिव विनोद जाटव ने कहा कि देश के लाखों छात्र वर्षों तक कड़ी मेहनत करते हैं और अपने परिवार की खून पसीने की गाढ़ी कमाई लगाकर नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन बार बार होने वाले पेपर लीक और धांधली से योग्य छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार और एनटीए पर छात्रों के साथ घोर अन्याय करने का आरोप लगाया है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, राजधानी जयपुर की करदानी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण द्वारा आरोपियों पर लगाम लगाने, अपराधों पर लगाम लगाने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देशों के बाद एसएचओ सवाई सिंह के नेतृत्व में एसआई सुल्तान सिंह, कांस्टेबल गजानंद और कांस्टेबल दिनेश कुमार की विशेष टीम ने किशोरपुरा रोड पर एक सूने मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर नकबजन नवीन सियादिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी के पास से 15,000 की नकदी भी बरामद कर ली है। आरोपी से फिलहाल गहनता से पूछताछ की जा रही है, जिससे इलाके में हुई अन्य चोरी और नकबजनी की वारदातों के खुलासे होने की पूरी उम्मीद है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। धौलपुर से खबर आ रही है, जहां भीषण गर्मी के इस दौर में राहगीरों को राहत देने और शुद्ध व शीतल जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धौलपुर में एक सराहनीय पहल की गई। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा धौलपुर सर्किट हाउस गेट के समीप सार्वजनिक प्याऊ जल मंदिर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने फीता काटकर तथा राहगीरों को अपने हाथों से ठंडा शरबत पिलाकर इस जनहित कार्य की शुरुआत की। एसपी सांगवान ने कहा कि चिलचिलाती गर्मियों में प्यासों को पानी पिलाना दुनिया का सबसे बड़ा पुनीत और पुण्य कार्य है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। भीषण गर्मी में आमजन को शीतल और शुद्ध जल मिले, इसके लिए हमने राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से आज से शीतल जल की सार्वजनिक प्याऊ जल मंदिर का शुभारंभ किया गया है। हमारी कोशिश है कि भीषण गर्मी में 4-5 महीने तक हमारे संगठन के पदाधिकारी प्रत्येक दिन इस जल मंदिर पर उपस्थित होकर राहगीरों को शुद्ध एवं शीतल जल उपलब्ध कराएंगे। भीषण गर्मी में आमजन को शीतल और शुद्ध जल मिले, इसके लिए धौलपुर से खबर आ रही, जहां एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की धौलपुर शाखा द्वारा मातृ दिवस यानी कि मदर्स डे के पावन अवसर पर एक बेहद भावनात्मक एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान उपस्थित सभी कर्मचारियों और लाइफ मित्रों ने अपनी माताओं को माला पहनाकर, शॉल उड़ाकर और स्मृति स्वरूप सुंदर फोटो फ्रेम भेंट कर उनका भव्य सम्मान किया। इस दौरान वातावरण अत्यंत श्रद्धा से ओतप्रोत हो गया, जब बच्चों ने अपनी माताओं के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। माताओं ने भी अपने बेटे बेटियों को गले लगाकर उनके उज्जवल भविष्य, सुखद जीवन और निरंतर प्रगति का आशीर्वाद दिया। इस मर्म स्पर्शी दृश्य को देख कार्यक्रम में मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गई।
कार्यक्रम में लगभग 70 लाइव मित्र और बैंक कर्मचारियों सहित करीब 100 लोग मौजूद रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं। अलवर से खबर आ रही है, जहां औद्योगिक नगरी भिवाड़ी की बेहद पोस्ट आशियाना तरंग सोसाइटी में सोमवार को दिन दहाड़े लूट की एक सनसनीखेज वारदात पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। सुरक्षा व्यवस्था के बड़े बड़े दावों को धत्ता बताते हुए एक शातिर बदमाश डिलीवरी बॉय का वेश धारण कर सोसाइटी के भीतर दाखिल हुआ और एक फ्लैट को निशाना बनाया। आरोपी कुरियर या सामान की डिलीवरी देने के बहाने फ्लैट के अंदर घुसते ही उसने वहां मौजूद महिला और उसके मासूम बच्चे पर चाकू तान दिया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देकर दोनों को बंधक बना लिया। इसके बाद शातिर बदमाश ने घर की अलमारी खंगाल कर उसमें रखी भारी नकदी और सोने चांदी के कीमती जेवरात समेटे और पलक झपकते ही मौके से रफू चक्कर हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी कैलाश चौधरी भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से घटना की पूरी जानकारी ली। अलवर से प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं। रायसिंह नगर से खबर आ रही है, डीजल पेट्रोल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में सोमवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा नगर इकाई ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए माकपा नेता कॉमरेड शोप्त मेघवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की जनता पहले से ही बेलगाम महंगाई से त्रस्त है। ऐसे में पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी आम आदमी की कमर तोड़ने का काम कर रही है। पार्टी के जिला सचिव एवं भूमि विकास बैंक के चेयरमैन कालूराम थोरी ने स्थानीय समस्याओं को रेखांकित करते हुए कहा है कि बढ़ती महंगाई और गांवों में बंद पड़े मनरेगा कार्यों के कारण गरीब व मजदूर वर्ग रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। इसके साथ ही उन्होंने इलाके में बढ़ रहे मेडिकल नशे एवं चिट्टे पर पूर्ण रोक लगाने, जबरन लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों को बंद करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साफ पेयजल की समुचित व्यवस्था करने की पुरजोर वकालत की। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। डीजल पेट्रोल के अंदर जो मूल्यवर्धी केंद्र सरकार ने की है, उसके विरोध में रायसिंह नगर एसडीएम कार्यालय पे हमने प्रदर्शन किया है, प्रधानमंत्री का पुतला जलाया है। हमारा आरोप है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर $113 प्रति बैरल तक जो कीमत चली गई थी कच्चे तेल की, तब भी 54 रुपए था। अभी सरकार बेवजह डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ा रही है। देश के अंदर प्रधानमंत्री खुद बयान देकर एक ऐसा भय का वातावरण कायम करना चाहते हैं जिससे वो कीमतें हैं आम चीजों की वो बढ़ा सके। हमने चेतावनी दी है कि हम इस महंगाई के विरोध में पूरे गांव के अंदर जन अभियान चला के और आने वाली 4 जून को मार्क्सवादी पार्टी द्वारा जनता की समस्या को लेके रायसिंह नगर मिनी सचिवालय का जोरदार घेराव किया जाएगा। अलवर से खबर आ रही है, जहां राजस्थान के प्रसिद्ध सरिस्का टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों के लिए उत्साह और आम जनता के लिए सतर्कता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। सरिस्का के अलवर बफर क्षेत्र में इन दिनों बाघों की गतिविधियां अचानक काफी बढ़ गई है। वन विभाग के अनुसार वर्तमान में इस इलाके में कुल 11 बाघ और बाघिनों की मूवमेंट लगातार दर्ज की जा रही है। इनमें से शावकों के साथ घूम रही बाघिनों की मौजूदगी के चलते पूरे क्षेत्र को बेहद संवेदनशील घोषित किया गया है। मुख्य वन संरक्षण सीसीएफ संग्राम सिंह कटिरियार ने बताया कि छोटे शावकों की सुरक्षा को लेकर बाघिनें इस समय सामान्य से अधिक आक्रमण व्यवहार कर सकती है। ऐसे में जंगल के सघन क्षेत्रों में पैदल घूमना, ट्रैकिंग करना या किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करना जानलेवा साबित हो सकता है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हमारा राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।